अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना तारिक जमील का जो छोटा बेटा आसिम जमील था, आप सबको पता ही है कि इसने खुदकुशी कर ली है, यानी कि अपने आप को गोली मार ली और वो खत्म हो गया, अपने आप को खत्म कर लिया। ठीक है, इस वाकये से हम सबको एक सबक मिल रहा है और हम सबको ये सबक हासिल करना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। आखिरकार इसने गोली अपने आप को क्यों मारी? आपको पता है कि डिप्रेशन की वजह से ये बहुत ज्यादा नेगेटिव में चला गया था, डिप्रेशन में चला गया था। और डिप्रेशन में आदमी कब जाता है? जब बहुत ज्यादा उलझ जाता है किसी चीज में, यानी कि बहुत ज्यादा जब वो टेंशन में आ जाता है। आज अगर देखा जाए तो किस घर में टेंशन नहीं है, किस घर में लोग सोचो फिक्र में नहीं है। हर कोई, माँ बाप को आप देख लीजिए, बात बात पर वो फिक्रमंद हो जाते हैं, फिक्रमंद रहते हैं, सोचने लगते हैं। तो इस वाकये से हम सबको यही हासिल हो रहा है, क्योंकि देखिए कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर एक को मौत का मजा चखना, चाहे हम हो चाहे आप हो। बस क्या है कि एक बहाना होता है कि इसकी वजह से मर गया, इसकी वजह से मर गया। तारिक जमील को देखिए, ये इस्लामिक स्कॉलर कहा जाता है, लोगों को बातें बताता है, लोग अपनी परेशानियां इनको बताते हैं, ये लोगों के मसाइल बताते हैं, ये परेशानियों का हल बताता है, लेकिन खुद इसके घर में अपने बेटे की जान नहीं बचा पाया। देखिए, जान तो खैर कोई नहीं बचा सकता है जब मौत आ जाए, लेकिन मरने की कोई और भी वजह हो सकती थी, लेकिन ये क्या हुआ? खुदकुशी, आत्महत्या। और इसने क्यों किया? डिप्रेशन की वजह से। तो इस वाकये से हम सबको यही समझ में आ रहा है और यही सबक हम लोगों को मिल रहा है कि चाहे कोई भी बात हो जाए, इसका हल खुदकुशी नहीं है। और खुदकुशी हमारे मन में कब आता है पता है? जब किसी चीज में हम उलझन में पड़ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, हम जिससे उम्मीद रखते हैं वो हमारा सपोर्ट नहीं करता है, साथ नहीं देता है, तब यानी कि कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तब फिर हमको यही एक रास्ता नजर आता है कि खुदकुशी कर लें। मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, बहुत ज्यादा अगर टेंशन में अगर आप आ गए हैं, सोचो फिक्र में लगे हुए हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज का। आप जितना भी टेंशन लीजिएगा, होने का वही है जो होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी चीज को लेकर आप परेशान हैं बहुत ज्यादा, तो आप दुरूद शरीफ का विर्द कीजिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुरूद शरीफ जो पढ़ता है, उसकी बीमारियां, उसकी परेशानियां, उस तमाम चीजें खत्म हो जाती है। यह हदीस मुबारक भी है। बहरहाल मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर परेशानी में है, टेंशन में है, तो आप दुरूद शरीफ का विर्द कीजिए, इंशाल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएगी। और परेशानियों को खत्म करने का रास्ता तलाश कीजिए, कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर मिल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी के लिए एक दरवाजा बंद कर देता है तो हजारों दरवाजा खोल देता है। और बिलखुसूस मैं सभी से कहूंगा कि अगर आपके घर में, आपके औलाद में, आपके भाई बहन में अगर कोई डिप्रेशन में चला गया है, तो फिर आप ऐसे वक्त में उसका सपोर्ट कीजिए, उसके उलझनों को ठीक करने की कोशिश कीजिए, उसे अकेला मत छोड़िए। वरना देखिए, इसी तरीके से हो सकता है कि बेमौत वो भी मारा जाए, फिर बाद में पछताते रहेंगे, सोचते रहेंगे, लेकिन आप फिर उसे हम जिंदा वापस नहीं कर सकते हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को ईमान के साथ खात्मा बिल खैर अता फरमाए, बुरी मौत से बचने की तौफीक अता फरमाए, और जो भी हम सब की परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन, ये तमाम तक चीजों से हम सबको महफूज अता फरमाए, खुशहाली के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लोगों में जरूर शेयर कर दें। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में जरूर शेयर कर दें। बाकी मुझे बोलने समझाने में अगर कोई कमी बेशी हो तो आप जरूर मेरी सलाह करें, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।